कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। जैसे ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सांसदों को टिकट देने की बात शुरू की थी, तमाम जो सो कॉल्ड सवर्ण पत्रकार हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा देखते हैं, किसी को भनक नहीं लगी। सबने खबर चलाया कि बीजेपी कमज़ोर है, चाहे वो रवीश हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे 4PM हो। मैंने आपको बताया था कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल जाति जनगणना के आंकड़े बिहार से आए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये वीडियो सुनिए और मेरी बात पर राजवर्धन सिंह राठौर ने मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजवर्धन सिंह राठौर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में और राजस्थान से उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है, उन्होंने अब साफ कहा है कि दरअसल केंद्र चाहता है, बीजेपी के आला कमान चाहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का नया चेहरा हो। मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था आपको कि मध्य प्रदेश से शुरू करता हूँ। मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते जो ट्राइबल समाज से आते हैं, तोमर जो ठाकुर समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, या प्रहलाद पटेल जो ओबीसी से आते हैं, इन सबको इसलिए मैदान में, या गणेश सिंह जो ओबीसी से आते हैं, इन सबको इसलिए मैदान में उतारा जा रहा है कि इन सबके कम्युनिटी में ये मैसेज जाए कि सरकार तो हमारी बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और शायद इसीलिए राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया जा रहा है। दरअसल ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जाति जनगणना बिहार के अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 आते आते बीजेपी भी जाति जनगणना के पक्ष में हो जाएगी। कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। तो ये सुना आपने, अखिलेश यादव के कहने से पहले मैं तो फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना के जैसे ही आंकड़े आए हैं बिहार से, बीजेपी ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, पिछले 20 सालों से लगभग बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने वहां अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उसकी कोशिश है कि ट्राइबल समाज को लगे कि कुलस्ते सीएम हो जाएंगे, उनकी कोशिश है कि जनरल कैटेगरी को लगे कि तोमर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उनकी कोशिश है कि ओबीसी में लोगों को लगे कि प्रहलाद पटेल या फिर गणेश सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं ताकि उनको उस कम्युनिटी का वोट मिले। यही फॉर्मूला बीजेपी राजस्थान में अपनाना चाह रही है। राजस्थान में राजवर्धन सिंह राठौर ने तो इस पर मुहर लगा दी और कहा कि आला कमान चाहता है कि नया मुख्यमंत्री मिले। राजस्थान में सबसे बड़ा जो दाव है वो किरोड़ी लाल मीणा पर खेला गया है। किरोड़ी लाल मीणा कद्दावर नेता हैं, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, बैकवर्ड हो, ये सब हाल के दिनों में बीजेपी से काफ़ी नाराज हुए हैं। जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, जिस तरह से SC ST OBC को भागीदारी नहीं मिल रही है, जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है और सरकारी कंपनियों का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, उसके बाद से आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है और इस वजह से बीजेपी को लगने लगा है कि SC ST और OBC उससे दूर हो रहा है। इसीलिए तमाम ऐसे नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो और लोगों को लगे कि कोई फिक्स मुख्यमंत्री नहीं। इसका मतलब है कि सोचिए, जो बीजेपी केंद्र सरकार के लिए कहती है कि मोदी नहीं तो कौन, उसने अब राज्यों में तय किया है कि हम बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव लड़ेंगे। जबकि कांग्रेस का लगभग मामला साफ है। कांग्रेस का अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे उनके जो ऑलरेडी पिछले बार मुख्यमंत्री थे वो कमलनाथ। लेकिन सवाल ये है कि टिकट पर नज़र रहेगी। कांग्रेस को अब टिकट जारी कर देंगे कांग्रेस वाले। सवाल है कि कितने बैकवर्ड को वो टिकट देते हैं, क्योंकि जाति जनगणना के बाद साफ हो गया है कि लगभग 85% जो आबादी है इस देश में वो SC ST OBC की है। ये बिहार के भले आंकड़े हो, लेकिन लोग इसको पूरे देश पर इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि सबसे ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मचेगी कि बैकवर्ड समाज को कितना टिकट दे। लेकिन मेरी नज़र रहेगी तमाम उस बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टियों पर जिसमें अखिलेश यादव हैं, या सपा है, बसपा है, RJD है, JMM है, JDU है, कि वो कितने SC ST OBC को टिकट देते हैं, क्योंकि वो भी संख्या के अनुपात में सवर्णों को ज़्यादा टिकट देते रहें, चाहे JMM हो। तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों पर भी नजर रहेगी। कांग्रेस कितने टिकट देती है मध्य प्रदेश में SC ST OBC को,
वो भी पूरे डिटेल्स जब आ जाएंगे तो मैं आकर आप बताऊंगा चुनाव से पहले कि किसको कितनी भागीदारी मिली, एससी को कितनी, एसटी को कितनी, ओबीसी को कितनी। सवाल है कि क्या एससी एसटी अभी भी जिसकी आबादी 19% है वो आखिर जनरल सीट पर चुनाव क्यों न लड़े, उसको सिर्फ रिजर्व सीट पर ही चुनाव क्यों लड़ाया जाए। और सवाल है कि 10% बिहार के हिसाब से अगर माने तो 10% सवर्ण समाज के लोगों को 40 से 50% तक टिकट क्यों मिलता है। तो भागीदारी का सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने जो आपको खबर बताई थी कि बीजेपी की कोशिश है राजस्थान मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री को लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी, उत्साह डाला जाए कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मीना समाज को लगे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, ठाकुर समाज को, राठौड़ समाज को, राजपूत समाज को लगे कि राठौड़ मुख्यमंत्री होंगे। तो मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी की यही कोशिश है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 तक आते आते जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी भी उस पर वापस नहीं जाएगी और उसे कहना पड़ेगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से कह रहा था 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा हो या पेरियार ललई सिंह यादव हो, जगदेव बाबू हो, नदी से पानी बहुत बह चुका है। धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी के लोग जिस तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं, उनके युवा जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं, नेशनल दस्तक को देखने में 30 से 35 साल के युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बैक टू बैक ट्वीट किया है और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर आरोप लगाया है कि वो विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।